तो इंटीग्रेशन में आगे देखें, इंटीग्रेशन करते हुए डिनोमिनेटर में जब साइन एक्स या कॉस एक्स या दोनों आ रहे थे तो आपने फॉर्मूला यूज़ किया था साइन एक्स का 2 tan x by 2 upon 1 प्लस और यहाँ 1 माइनस tan x by 2 upon 1 काम हो गया था। अगर न्यूमरेटर में भी साइन एक्स या कॉस एक्स या दोनों आ रहे हों, ठीक है, इन स्टेप्स का ध्यान रखना कि हर स्टेप का नोट लिखा रखा है, तब क्या करेंगे। ओके, तो देखिए लिख लो, नोट लिख लो। टू सॉल्व वही लिखो पूरा। टू सॉल्व ये बता दो, इंटीग्रेशन p sin x प्लस 2 cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x। ऊपर खाली कांस्टेंट होता है, फिर तो आप कर लेते उसको आराम से, वो tan x by 2 वाले फॉर्मूला यूज करके। अब क्या है कि अगर ऐसा आ जाए तो आपने लिखा टू सॉल्व दिस, लिख दिया। ये तो न्यूमरेटर है, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ दें, एक तो डिनोमिनेटर के इक्वल और एक डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के। बस इतना काम होगा, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, टू सॉल्व दिस, लिख दिया। स्प्लिट न्यूमरेटर into two parts, one equal to denominator and other derivative of denominator। और अब छठा क्वेश्चन आप कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेट करना है आपको 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 3 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos। आगे नीचे ऊपर दोनों जब sin cos, तो ले न्यूमरेटर तोड़ना है ना, 2 sin x प्लस 3 cos x को मैं तोड़ना है दो हिस्सों में, एक तो डिनोमिनेटर के इक्वल और दूसरा उसके डेरिवेटिव के। और मैनेज करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी इसका पता लगाना है हमें, तो लैम्डा और म्यू मान लो, लैम्डा म्यू को पता चलते ही कंफर्म हो जाएगा सब। तो लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर के इक्वल, क्या डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x, और एक इसका डेरिवेटिव 3 cos x माइनस 4 sin। ओके, लैम्डा भी निकल जाएगा आराम से। देन 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू, भाई साइन और कॉस के टर्म तो है, वहां भी साइन और कॉस के टर्म है, साइन का टर्म लिख लो पहले और फिर कॉस का टर्म, ये टर्म तो है नहीं कोई बिना साइन कॉस वाला। 3 लैम्डा साइन एक्स में से क्या बच जाएगा 3 लैम्डा, और माइनस 4 म्यू साइन एक्स में साइन से बाहर चला गया 4, तो ये दोनों साइन यहाँ का आ गया, ये दोनों कॉस के टर्म,
तो cos s भाले क्या बचेगा 3 म्यू प्लस 4 लैम्डा। तो लैम्डा लिखो पहले 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू, ये होगी। और साइन कॉस डिपेंड होते हैं एक दूसरे, यानी इंडिविजुअल साइन साइन इक्वल होना चाहिए, कॉस कॉस इक्वल। देन साइन एस का कोएफिशिएंट 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 2 फर्स्ट, एंड कॉस का कोएफिशिएंट 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 3। इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर ले, जैसे मर्जी। मैं तो किससे पसंद करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसमें आप क्या करोगे, इसे काटने के लिए इसे 3 से इंटू करोगे, इसको 4 से इंटू करोगे, तब जोड़ोगे बच्चों की तरह। और मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू है ना, तो -2 इधर ले आता हूँ, इक्वल टू 0 और -3 इक्वल टू। अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान होता है, जल्द से जल्दी हो जाए। तो देयरफॉर लैम्डा अपॉन लैम्डा लेते भूल जाओ उसको, -4 की -3 में 12 माइनस, अब लौटो -23 -6, तो क्या हो जाएगा +6। ऐसी म्यू लिया तो उल्टा करते हैं पहले, जैसे डिटरमिनेंट में करते थे, या तो माइनस लगाओ या वहां उल्टा कर दो। ऐसे माइनस ऐसे करना चाहिए ना, उल्टा करना पड़ेगा, पहले ऐसे करो -2 × 4 -8 -8 माइनस 3 × -3 -9, तो +9 हो जाएगा। और इक्वल टू 1 अपॉन 3 × 9 -16 +16, ठीक है। इसलिए लैम्डा वैल्यू क्या 18 पर पहुंच जाएगा, 18/25, और म्यू इक्वल टू 1/25। एक लाइन में आंसर है, नहीं तो करते रहते हो, गुणा करो, पहले वो करो, फिर काटो, फिर वैल्यू रखो दोबारा, फिर नहीं करो बच्चे। ये आ गया, तो नोट कर लो इतना, और आप रुक जाओ थोड़ी देर। इसके बाद इसको निकालने के बाद थोड़ा ध्यान दो। नाउ गिवन इंटीग्रल, इज रिड्यूस लिख सकते हैं, रिड्यूस टू या गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर था आपके पास 3 sin x प्लस 4 cos x, और न्यूमरेटर को आपने तोड़ दिया, ds को बाहर, इसको आपने तोड़ दिया था लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x, लैम्डा वैल्यू क्या निकाल दी 18/25, और प्लस म्यू इंटू इसका डेरिवेटिव, म्यू की वैल्यू क्या निकाली 1/25 1/25, और डिनोमिनेटर था ना इसका, हाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3 cos x माइनस 4 sin, ये आ गया ना। अब इसको चेक कर लो सही है गलत है, आना यही चाहिए ना। तो साइनस देखिए 18/54 और माइनस के 4/25, तो माइनस 50/25 है 2 11। ऐसे कॉस को चेक करो 18/25 और प्लस 3/25, तो 72 75/25, यानी 25 से 75 3 वो यार ठीक है सर, चेक कर लेना चाहिए। तो आपने न्यूमरेटर को इस तरह से तोड़, बस अब इंडिविजुअल डिवाइड दे दो, इंटीग्रल इसका डिवाइड इसमें दो तो पड़ जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 18/25 प्लस 1/25
3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है, सीधा आंसर क्या आएगा, लॉग डिनोमिनेटर, बस dx। तो इसका तो ये है कांस्टेंट 18/25 और इंटू 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस 1/25 इसका लॉग डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos एंड प्लस c। बस ये काम आपको करना। कर लो, थोड़ी सी बात और बतानी है, कर लो पहले नोट्स। अब ये सोचें कि ऊपर इसके साथ एक कांस्टेंट भी होता तो क्या करते? आप पहले दिस पॉइंट दिस अलग कर लो, 5 पॉइंट दिस अलग कर लो, इसको वैसे हो जाएगा। अब 5 पॉइंट दिस में कोई दिक्कत नहीं, तो 5 है, फिर 10 12 फॉर्मूले का काम हो गया। यानी ऊपर तो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर नीचे हो जाए तो फर्क पड़ता, ठीक है। तो अगर नीचे आ जाए एक कांस्टेंट तो आपको न्यूमरेटर को 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। एक तो डिनोमिनेटर के, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के, और तीसरा एक कांस्टेंट लैम्डा इनटू जो डिनोमिनेटर होता है, म्यू इनटू जिसका डिनोमिनेटर जो करा दिया आपने, और प्लस न्यू। ये स्टेप है अगर नीचे भी कांस्टेंट है, ठीक है। उस बाद 3 इक्वेशन बन जाएंगे, सेम टू सेम प्रोसेस। sin x का sin x से कांस्टेंट कंपेयर किया, cos की cos से, कांस्टेंट की कांस्टेंट से, 3 इक्वेशन मिलेंगी, लैम्डा म्यू और न्यू तीनों निकल जाएंगे। तीनों को यहाँ रखोगे, 3 हिस्से आ जाएंगे। इस हिस्से के नीचे आएगा तो ढाई कट जाएगा, इस हिस्से के नीचे आएगा तो लॉग डिनोमिनेटर, और उस हिस्से के नीचे आएगा तो पुराने वाले से ट्रांसफर वाले फॉर्म, ये होता है, ठीक है। और कुछ कुछ भी इसका स्प्लिटेशन बड़ा आसान दिखता है, फंडा वही है बेसिक, कि हमें ऊपर 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, और इसको नोट तो कुछ नहीं करना, इसको नोट कर लो। कैसे करोगे, ऐसे कर लो, 2 सॉल्व लिख देना बस। टू सॉल्व इंटीग्रेशन, नीचे तो a sin x प्लस b cos x और प्लस c भी आ जाए, और ऊपर p sin x प्लस q cos, और ऊपर तो हो या ना हो चल जाएगा। नीचे अगर आ गया तो न्यूमरेटर को ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो बड़े आराम से कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 5 दो ही है तो सच क्वेश्चन 3 एंड 5 दो ही क्वेश्चन करने हैं ऐसे बस। पहला क्वेश्चन नोट कर लिया, पहला क्वेश्चन ये तो कर लो इस टाइप से, लंबे जाएंगे जरा से, थोड़े लंबे जाएंगे बस, ठीक है, पर कर लेना सिस्टमेटिक। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx 1/1 माइनस cot साइन cos 1/1 माइनस cos x अपॉन साइन, ऐसे में लेके साइन पर पहुंच जाएगा, साइन एक्स dx और नीचे साइन एक्स माइनस cos, आगे पुरानी वाली को नीचे साइन एक्स आगे सिंगल पावर के साथ, ऊपर भी साइन एक्स cos दिख गया। तो हमें इसको 2 भागों में तोड़ना है, ए डिनोमिनेटर के इक्वल एक से डायरेक्ट, पर जब केवल इतना आता है तो काम आसानी से हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, कोई लैम्डा म्यू नहीं मानोगे, ध्यान देना इस खास क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी, 2 में सेम टू सेम, बाकी में पूरा करना पड़ेगा। देखो इज इक्वल टू, नीचे क्या है दिखाई दे रहा, साइन एक्स माइनस है ना,
कॉस एक्स। ऊपर पता है ना, इसका एक तो डिनोमिनेटर के इक्वल और दूसरा इसके डेरिवेटिव। लिख दो, पहले तो बनाना ही हो तो इसके इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये लिख दो जब सिंगल साइन कॉस आ रहे हो तो ये बहुत बड़ा तरीका है। अब देख लो बीच में प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं ताकि साइन आ जाए और कॉस कट जाए। प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, अब क्या आएगा, माइनस को प्लस कॉस कट जाएगा और साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन है वो 2 भी कट जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स हो जाएगा। तो इसमें सीधा और उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें दोगे तो 1 आ जाएगा और प्लस उसमें दोगे तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन, अरे वीडियो चलिए चल नहीं करती dx 1/2 क्या जाएगा, हाफ अलग करते हैं, 1 का x प्लस हाफ और इसका लॉग डिनोमिनेटर साइन एक्स माइनस कॉस। सही आराम से चेक लो, ठीक है, बस उड़ा दो एक्सरसाइज।